नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। इनके n टर्म्स तक का सम हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखें, सीरीज दी हुई है 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, नीचे 1 प्लस 3 होगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन। nth टर्म अगर हम निकालेंगे, nth टर्म हमारे पास क्या होगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, nth में यहाँ पे n हो जाएगा, n का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 कम हो रहा है, ये बन जाएगा लास्ट में हमारे पास 2n माइनस 1। 2 से मल्टीप्लाई करके 1 हम क्या कर रहे हैं, इसमें माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 2 माइनस 1 2 इंटू 2, 4 माइनस 1 2 इंटू 3, 6 माइनस 1 2 इंटू n माइनस 1 हो गया। दिस इज आवर nth टर्म। सो an जो है, हम पहले nth टर्म निकालेंगे। ये हमारे पास हो गया 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस n क्यूब, एंड दिस इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू हमारे पास हो गया 2n माइनस 1। इसका हमें पता ही है, इनका सम अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर। ये हो गया ऊपर वाले की वैल्यू। नीचे वाले की वैल्यू ये हमारे पास क्या है, AP है, AP है। इनका सम निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, n है। सो n अपॉन 2, n अपॉन 2, 2a, a कितना हमारा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास क्या होगा, इनमें सब में 2 है। दिस इज सम ऑफ दिस सीरीज। सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा भाई, ऊपर बन गया हमारा n स्क्वेयर n प्लस 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, और ये वैल्यू हमारे बन गई n अपॉन 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल होके, और फिर 2n अपॉन 2, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वेयर हो जाएगा। सो ये वैल्यू हमारे पास बन गई n स्क्वेयर इंटू n प्लस 1 का स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू n, n स्क्वेयर। यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास लास्ट में जो an बचा वो बच गया n प्लस 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। अब Sn करना है हमने। Sn क्या होगा, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n kth टर्म, दैट इज समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n, क्या बन जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू के स्क्वेयर प्लस का 2k प्लस 1। ऐसे ही करते थे, 1 अपॉन 4 सब में बाहर कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे ये वैल्यू अलग अलग लिखेंगे, k इज इक्वल टू 1 टू n के स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n, 2 भी यहाँ पे बाहर ले लेते हैं, k हो गया प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन 4 के स्क्वेयर, इनका सम स्क्वेयर्स में n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। यहाँ पे वैल्यू नेक्स्ट प्लस 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और इनका सम जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। भाई n सब में कॉमन है तो आप पहले ही कॉमन ले लीजिए। सो n अपॉन 4 आ गया। यहाँ पे एलसीएम मैंने कितना ले लिया, 6, n बाहर आ गया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 2n स्क्वेयर प्लस n प्लस 2n प्लस का 3n हो गया, एंड 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, तो 6n हमने बाहर ले लिया, 6n प्लस का 6
एंड प्लस n बाहर आ चुका है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब यहाँ पे सोल्व n/4, n/24 ही कर लीजिए, 6 × 4 24 हो गया, 2n² प्लस का 9n एंड प्लस 13 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया फाइनल, n × 2n² प्लस 9n प्लस 13 डिवाइडेड बाई 24। दिस इज योर सम ऑफ दिस सीरीज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शो दैट 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n × n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर × 2 प्लस 2 का स्क्वायर × 3 एंड सो ऑन प्लस n² × n + 1। इसके इक्वल हमने दिखाना है। तो हमें इनका सम लेना है। सम लेने के लिए हमें इनकी क्या होगी, nth टर्म की जरूरत पड़ेगी। सॉल्यूशन देखें, अगर मैं यहाँ पे nth टर्म ऑफ न्यूमरेटर हम निकाल लेते हैं, न्यूमरेटर क्या होगा, an n × n² प्लस 1 प्लस का 2n। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये बन जाएगा n³ प्लस 2n² एंड प्लस का n। ये वैल्यू बन गई हमारे पास। एंड nth टर्म ऑफ डिनोमिनेटर a-n अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n³ प्लस का n, बस ये बन गया हमारा। सो 1 + 2², 2 × 3² एंड सो ऑन n × n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1² × 2 प्लस 2² × 3 प्लस सो ऑन n² × n + 1 की जो वैल्यू होगी वो समेसन k = 1 to n a k हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई समेसन k = 1 to n a डैश k हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे लिखें तो ये बन जाएगा समेसन k = 1 to n, इनका समेसन करें, दिस इज k³ प्लस समेसन ऑफ k = 1 to n 2 × k² प्लस समेसन ऑफ k = 1 to n k डिवाइडेड बाई, ऐसे नीचे यहाँ पे चलेगा समेसन ऑफ k = 1 to n k³ एंड प्लस समेसन ऑफ k = 1 to n n² होगा भाई, n² होगा। यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया था तो k³ और k² हो जाएगा। ठीक है, अब इनका Sn करना हमने, वैल्यू क्या बन जाएगी, इसका फार्मूला क्या होता था, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेके ये हमारे पास हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, 2 बाहर कॉमन हो गया और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली नीचे करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, n × n + 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस k² में हमारे पास होगा n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। ऊपर वालों में जो कॉमन होता है वो ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन हो गया, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 सब में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 बच गया प्लस 2 यहाँ से बच गया, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 चला गया तो यहाँ पे बच गया 2n + 1/3। ध्यान दीजिए 2 3 जा 6 तभी बनेगा और यहाँ से सारी की सारी वैल्यू चलेगी तो यहाँ पे अकेला 1 बचेगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारे पास इसमें भी हमारे पास n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ बचा n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2
n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, तो नीचे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3। अब ये वैल्यू क्या होगी हमारी, कैंसिल होगी। कैंसिल हो गई तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल आएंगी, एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो गया। 2 3 जा 3 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज 3n स्क्वायर प्लस का 3n, ठीक है, प्लस 3 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8n प्लस का 4 n डिवाइडेड बाई प्लस का 6, ठीक है, एलसीएम 6 है तो 6 हो गया। ऐसे ही नीचे वाले का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो गया हमारा 6 हो गया, ठीक है। 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस 3 2 जा 2 2 जा 4n प्लस का 2। अब ये 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू यहाँ पे सोल्व करते हैं, ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस का ये बन रहा है हमारा 10, सॉरी ये बन गया हमारा 10, ठीक है। और यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस 7n, 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस ऑफ 2 बन गया, ठीक है। अब इसके हम फैक्टर्स करते हैं। ऊपर तो क्या बन गया हमारे पास, 3n स्क्वायर प्लस का 3 10 जा 30 बन रहा है, तो 6 5 बनेगा, 6n प्लस का 5n प्लस 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 इंटू 1, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस का 2। ऊपर हमारे पास 3n कॉमन हो गया n प्लस 2, यहाँ पे हो गया 5 कॉमन n प्लस 2। नीचे हमारे पास 3n कॉमन हो गया n प्लस 2 और यहाँ पे 1 कॉमन हो गया n प्लस 2, n प्लस 2 इंटू 3n प्लस का 5। और नीचे क्या बन रहा है, n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1, n प्लस 2 से n प्लस 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 3n 5 अपॉन 3n प्लस 1, ये आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 करती 7। A farmer buys a used tractor for ₹12,000. He pays ₹6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of ₹500. हर साल में 500 रुपीज़ पे करूँगा and plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? टोटल 12,000 का लिया था उसने, 6,000 तो उसने उसी समय पे कर दिया और बाकी के ऊपर 500 प्लस 12% वो इंटरेस्ट दे रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, टोटल कॉस्ट है ₹1200। इसके बाद कैश पेमेंट कितनी है, कैश पेमेंट हमारी है ₹6,000। अब अनपेड अमाउंट कितनी रहेगी हमारी, अनपेड अमाउंट दैट इज ₹6,000। अब जब वो फर्स्ट ईयर के बाद देगा 500 प्लस इसके ऊपर जो अनपेड अमाउंट था उसका इंटरेस्ट देगा, ठीक है। देखिए पेमेंट इन 1 ईयर, ध्यान दीजिए पेमेंट इन 1 ईयर क्या होगा, 500 प्लस 6,000 का 12%, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, पेमेंट इन सेकेंड ईयर 500 तो वो एनुअल इंस्टॉलमेंट दे ही रहा है, प्लस 6 अब 500 वहाँ से पे कर दिया इंटरेस्ट अलग से और 500 यहाँ से, तो कितना बचेगा 5500 का 12%। पेमेंट इन थर्ड ईयर की अगर हम बात करेंगे तो 500 तो एनुअल की वो बात कर रहा है, अब 500 और इसमें से माइनस हो गई तो 5000 इंटू 12%। लास्ट में कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, 500 12 बनेगी, तो 12 ईयर में
पेमेंट इन 12th ईयर। ये 500 तो उसकी इंस्टॉलमेंट थी और 500 ही बैलेंस बचा था, उसका 12%। हमने इनका सम निकालना है, तो सम क्या हो जाएगा, हमने निकालना है, देखिए 500, इनको सबको मैं ऐड ही कर रहा हूँ, 500 12 टाइम्स है, 500 इंटू 12 प्लस 12% सब में कॉमन है, 12/100। ध्यान दीजिए इसमें 12% सब में कॉमन है, तो मैंने 12/100 कॉमन ले लिया। यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारा 6000 प्लस का 5500 प्लस का 5000 एंड लास्ट में हमारे पास कितना हो गया 500। इनका हमने सम करना है। ये वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, दिस इज 6000 प्लस 12/100। दिस इज एन एपी सीरीज। अगर मैं ए 500 ले लूँ, इधर से हम लिखेंगे तो 500, 1000, 1500 ऐसे चलेगा। तो हम सम करेंगे n/2, फार्मूला हमारा n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ले सकते हैं हम। तो n/2 मीन्स 12/2, फर्स्ट टर्म हमारी 500 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास कितनी हो गई 6000, या फर्स्ट ये ले लो लास्ट ये ले लो, आपकी मर्जी है। इसको हमने सॉल्व करना है। दिस इज 6000 प्लस 12/100, 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो गया 6, ये हो गया भाई 6500, कैंसिल हुआ, 780, दैट इम्प्लाइज 6780 रुपीज़ हमारे बाकी के जो अनबैलेंस थे उनके ऊपर जितने रुपए हमने पे किए। लेकिन ये कह रहा है टोटल कॉस्ट उसको कितनी पड़ी, 6000 तो वो कैश भी दी थी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर 6000 पहले वाले कैश वाले और 6780 इंस्टॉलमेंट वाले, ये बन जाएगा आपके पास 12780 रुपीज़ का पड़ जाएगा। ठीक है, 12780, 6000 हमारा ये हो गया था और इन सब का जो सम आया वो हमारा कितना आया है 780। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।